नमस्ते फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान दूंगी नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले, क्योंकि जब तक जिंदगी की एग्जाम्पल के साथ रिलेट नहीं हम करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये चीज़ काम कैसे करता है। ये तो बात है, वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ से आ गए, ये क्या क्या राइट है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले दिन ही मुझे बोल देना चाहिए कि हमारी उद्देश्य क्या है, हमारी एम क्या है। नंबर वन, सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव जो इम्प्रिंट डाला गया हुआ है, ठीक है, उसको निकालना। नंबर टू, बस ये दोनों ही टेक्निक हमको करना है इसमें, और कुछ नहीं। नंबर टू, सारे जो पॉजिटिव है जो मुझे आगे तक ले जाएंगे उसे इम्प्लांट करना है फ्रंटल लोब में। दीज आर द बेसिक टू एम ऑफ एनएलपी, ठीक है, जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है और जब मैंने मेरी उपलब्ध से और अपनी क्रिएटिविटी जहाँ तक हो सके मैं अपनी एनर्जी हीलिंग की क्रिएटिविटी यहाँ पे देने की कोशिश करूंगी ताकि आप सबको भी हेल्प हो, ठीक है। अब उस दिन मैंने पहले ही कहा था, देखो जैसे कि ये हम हैं, चलो हम आपको दुखी मत देखना हमेशा, है ना। तो कोई भी इंसिडेंट, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हिंदी में भी दे रही थी, बंगाली में भी वो एग्जाम्पल दे रही थी। बचपन में मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, मेरे पापा चाहते थे, ओके। तो इसलिए कोल्ड वॉर हमेशा रहता था। तो वो जो कोल्ड वॉर है वो तो बाहर का है, वो कह रहे तेरे को बनना है, पढ़ना अलग बात है, वो पढ़ती थी अलग है, लेकिन पढ़ना ये है, देना ये है, जेई देना, वेस्ट बंगाल जेई देना है तुझे, अब मुझे नहीं देना। पहली दफा तो मैं वो हारी हुई थी। नेक्स्ट टाइम मैं फिर बैठी थी, चलो ठीक है, स्पिरिचुअल लोग शायद थोड़ा बहुत ऐसे पागल होते हैं। तो वो जो बाहर हो रहा है ना वो E1 है, इवेंट 1। अब इसकी 3 सब मोडालिटीज होती है, 3 सब मोडालिटीज, बेसिक पिलर्स, कैसे ये प्रेजेंट हो रहा है ना, वो बाद में आ रही हूँ मैं। अब ये जो E1 है, ये इंफॉर्मेशन है अंदर जा रहा है, फ्रंटल लोब में E2 बन जा रहा है। कैसे? इधर डिलीटेड होके, या तो डिस्टॉर्टेड होके, या तो जनरलाइज्ड, ठीक है। अब अगर मैं अभी की सिचुएशन लेके भी बताऊं, देखो कलकत्ता में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, मैं सिंपली समझा रही हूँ कि हर चीज को कैसे रिलेट करो। मेरा एक बड़ा रिसर्च चल रहा है जिसे मैं टर्म देती हूँ स्पिरिचुअलाइजेशन। लोगों ने बहुत कोशिश किया है स्पिरिचुअल चीजों को सेक्सुअलाइजेशन में कन्वर्ट करने की, और मैं उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट करूंगी। कोई भी आइटम सॉन्ग को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करूंगी थॉट प्रोसेस के द्वारा, कि इसमें ये बोला जा रहा है, ये नहीं, आपने ये गलत सोचा था, ब्रेन की जो प्रोटीन है वो गलत निकला था। अगर हम ये निकालते, सही प्रोटीन निकालते, तो सोसाइटी में सही चेंजेस होता है ना। तो ये एक बड़ी चेंज है, मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं आऊंगी एक एक करके इसको लेके आऊंगी। वैसे मैं मेरी कुछ वीडियोस में पहले बोला गया है, कुछ एक दो चीजों में, मेरे कुछ वेबिनार्स में भी। चलो आगे बढ़ते, ओके नेक्स्ट। तो ये जो डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड एंड जनरलाइज्ड हो जा रहा है, कि ये जो झमेला चारों तरफ हो रहा है, कुछ लोग उनको अपनी तरफ से परसीव कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, XYZ। मैं कोई नाम नहीं, टर्मिनोलॉजी देना ही नहीं चाहती, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिलीट कर दे रहे हैं। चलो भाई अपनी जिंदगी है, चलो जाना है, बैठना है, चलो बैठो, दोस्तों के साथ बैठ जाते थोड़ी देर, ठीक है। कुछ लोग जनरलाइज कर देते हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं, किसी से भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही चलता रहेगा सालों तक, ये आए वो गए, ये आए वो गए। हमने ब्रिटिश को हटा दिया, ये कैसे हम भूल सकते हैं। सबसे पहली बात, मेरे इंटर्न बच्चे, मेरे पीजीटी बच्चे, आप लोगों को सर झुका के मेरा नमन की इतनी हिम्मत आप लोगों में आए। आज जागरण, कॉन्शियसनेस की जागरण की टाइम है, क्योंकि ये एरा चेंज हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, और सैटर्न देव ने ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो हमारी तरफ
डांटने का जो काम है वो ऑलरेडी वो रेडी हो चुके हैं। सो एक तो है आप लोगों को नमन और मेरी तरफ से बहुत बधाई और ब्लेसिंग। और मैं हर रोज मेडिटेशन में आप लोगों को प्रोटेक्शन भेजती हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी ट्राई है। कभी ब्रेक डाउन नहीं होना, इमोशनली नहीं, ठीक है। कभी भी कोई महसूस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आई एम देयर, नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर माई कम्युनिटी, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, everybody present in the, I mean, in West Bengal and on earth। ये मेरी सोल पर्पस है जिससे मुझे सुकून मिलता है। मुझे फार्माकोलॉजी पढ़ाने से भी ज़्यादा सुकून मुझे। तो आगे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, तो ये इवेंट 2 बन जाता है। तो हमारे अंदर जाके जैसे ये डिस्टॉर्टेड डिलीटेड जो कुछ भी हुआ, अंदर जाके एक इवेंट 2 बन गया, वो अलग फॉर्म ले लिया। वो फॉर्म को हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गया, इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ, अंदर जाके परसेप्शन हुआ और वो परसेप्शन एक स्टेट फॉर्म किया। मैंने पहले दिन कहा था वो रिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट, राइट। अब ये स्टेट जो है ये क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं यहाँ पे ऐसे कर दी हूँ, ठीक है। ये गोल 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 करके अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं और वो सबको डरा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वो डरने वाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे बोले नहीं नहीं ये अच्छा अच्छा होगा, लेकिन मैक्सिमम वो डराने वाली दे रहे हैं। आप ये सबको हटा दो, घुमा दो, चीजों को रिवाइंड कर दो। एनएलपी में हर एक वो टेक्निक है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हो। अपने आप को जीत लिए मतलब आप दुनिया को जीत लिए, इतना याद रखना, ओके। अब क्या होगा, ये जो न्यूरोनल सेल्स है ये सब अपने बॉस को इंफॉर्मेशन भेज दिए। लास्ट दिन हमने बताया, बॉस आ गए फ्लाइट एंड फाइट मोड पे, चलो लड़ते हैं। अभी ये जो लड़ने के अलावा तो कोई काम है ही नहीं, है ना, जिससे कोई कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव प्रोटीन्स होगी। नेगेटिव प्रोटीन्स आके हमारे बॉडी के बाकी जो सेल्स है उसमें और भी नेगेटिव प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करेंगे, या तो कम या तो ज्यादा। अब ये कम ज्यादा के रीजन फायदा क्या होगा, कोई फायदा होगा क्या, हम हेल्दी तो रहेंगे नहीं, है ना। तो हमारा काम क्या है, हाइपोथैलेमस को कूल डाउन करो। देखो मैं ये हार्मोनल नाम में जाना ही नहीं चाहती। डोज, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एक्स वाई जेड पढ़ाना पड़ेगा मेरे को एमबीबीएस में, जब मैं फिर से वो शुरू करूंगी। मैं सिर्फ हल्की तरह से ये समझाना चाहती हूँ, जैसे धूल गिर गया ना हमारे ऊपर, टट्टी कर दिया कौवे ने, हम वो टट्टी लेके तो नहीं घूमेंगे ना, उसको पूछेंगे ना। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। चलते चलते धूल गिर गया तो वो धूल को लेके तो नहीं जाओगे ना, सब गिरा दो, राइट। अब उस धूल की कंपोजिशन क्या है, बायोमेडिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, हमें फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा है, हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हमें उसको निकालना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब दो चीज है, अभी की जो सिचुएशन है एनएलपी में इसे हम कहते हैं चैलेंज इमेज, ओके। क्योंकि हम चैलेंज फेस कर रहे हैं और ये मेरी इमेज बन चुकी है। चाहे मैं खुद की जो एग्जाम्पल बताई हूँ बचपन वाली, मुझे नहीं पढ़ना है डॉक्टर, बनना है डॉक्टर, या अभी जो सिचुएशन चल रहा है, या वो चैलेंज इमेज को चेंज करना एनएलपी का काम है। उसे चेंज करके हम आउटकम इमेज में लाते हैं। आउटकम इमेज में हम क्या करते हैं, इसकी कई सारी टेक्निक रहते हैं। तो आउटकम इमेज में हम क्या करते हैं, उसको हार्डली डिपेंड्स ऑन क्या केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है 6 to 8 मंथ्स लगता है, सिंपल से डिप्रेशन वगैरह केस है और सिंपल से मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप या ये सब जो भी चीजें हैं, हार्डली 2 घंटा, फटाफट 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 आप वो सारी चीजें भूल जाएंगे और उसकी इतना रिलैक्सेशन होती है, आपकी ब्रेन सेल्स फिर से नॉर्मली काम करना शुरू करते हैं। आप दूसरों से क्या कहते हैं उसको बताओ, दूसरों से आप इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाते हो, आप फोकस्ड हो जाते हो, आप सोचना शुरू कर देते हो कि ये राइट है
और इसे हमें ऐसे प्लेस करना है, नॉट ओनली दिस कि ये राइट है, राइट चीज को राइट टाइम पे राइट तरह से प्लेस करना इज द लीडर्स वर्क। ठीक है, हमने किसी भी तरह से, मैं भी बचपन में, देखो मैं अभी उम्र हो चुका है इसलिए मुझे इतनी एक्सपीरियंस हुआ है, ऊपर से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वगैरह गया, लेकिन जैसे हमारे फार्माकोलॉजी में भी कहते हैं ना, मेडिसिन 5 आर, अभी तो 7 आर 9 आर बहुत पता कितना कुछ आ चुका है कि राइट टाइम में राइट डोज, राइट मेडिसिन, राइट डो मतलब राइट इंटरवल वगैरह वगैरह ऐसे है। एक ही तरह से जिंदगी भी वैसी है। अगर मुझे कोई काम करना है, डिसीजन लेना है, मैंने डिसीजन लिया है कि ये राइट है फॉर द सोसाइटी, फॉर मी, फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी, आई मीन फॉर द एंटायर यूनिवर्स, मैं किसी पॉलिटिकल ग्रुप में जा ही नहीं रही, वो हर पॉलिटिकल ग्रुप के लिए भी अच्छा होगा। लोग एक दूसरे का ओपोनेंट सोचते, पता है ये हाइपोथैलेमस जब वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं ना, तभी वो ओपोनेंट सोचने वाली आ जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम ब्रेन को ऐसे चेंज करें कि हम उसको ऐसा मॉड्यूल बना दें कि राइट थॉट को राइट टाइम पे राइट प्लेस में राइट तरह से करें प्रेजेंट, अच्छे रिजल्ट आना ही है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ये चाहते और कोई, है ना। आज यही तक, नेक्स्ट सेशन में बात होगी फिर से। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत मैं कुछ इनपुट्स दे पा रही हूँ। अब मैं एनएलपी से शुरू की हूँ, धीरे धीरे इसमें मैं अपनी क्रिएटिविटीज कुछ लाऊंगी और भी, और मैं अपनी गुरुजी, मेरे ऐसे टीचर मेरी गुरुजी सुनना ही नहीं पसंद करते, इज अ वेरी सिंपल पर्सन, इतनी प्योर हार्ट हमने कभी नहीं देखा, हम लोग सब यही बोलते हैं, राम वर्मा सर, हो सके तो उनसे एनएलपी जरूर से, ठीक है। अब मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि सब कोई मतलब सीख के एनएलपी वाले हो जाओगे, पर हाँ हील जरूर हो जाओगे, ये बोल सकते हैं। तो अगर सर ने परमिशन दिया, छोटा छोटा करके जितना बोल सकते हैं हम बोलेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट दिन में। ओके, चलो, हमेशा ये याद रखना, सच्चाई की जय, खुश रहना, ऊपर वाले पे विश्वास रखना, और जब एक साथ लड़ने निकले हो ना, हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ लड़ना, उनमें से कोई एक छूट नहीं जाना। और मैं छूटने की बात जब बोल रही हूँ ना, यहाँ से छूटने की बात बोल रही हूँ, यहाँ से छुटवा लेना दूसरों की काम होती है, मौका नहीं देना। सोसाइटी में अगर कोई अच्छा चेंज लाना चाहते हो, इसको बहुत स्ट्रांग रखो। 5 दोस्त, 10 दोस्त, 100 दोस्त, सबकी सोच एक लाइन में हो, जीतोगे तुम लोग, वो इतना याद। गॉड ब्लेस यू ऑल।